हाय, आई एम डॉक्टर विक्रम खन्ना एंड आज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके लिगामेंट में चोट लगे जो कि स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो क्या होता है और क्या उसका मैकेनिज़्म है और क्या उसका ट्रीटमेंट एक शॉर्ट में वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो एसीएल मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये काफ़ी कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है। अब इसमें अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें ग्रेड 1, 2, 3 टाइप की इंजरीज होती हैं। 1 मतलब थोड़ा सा जस्ट मांसपेशी जो होती है, जो लिगामेंट होता है वो खिंच जाता है, फटता नहीं है। 2 मतलब थोड़ा सा खिंचता है, थोड़ा फटता है। और 3 मतलब पूरा फट जाता है। सर्जरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेड 3 में होती है और किसी में टेक्निकली नहीं होती, अनलेस कि यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सनल, कि आपको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलने हैं तो प्रॉबेबली ग्रेड 2 में भी हमें कंसिडर कर सकते हैं। करना क्या चाहिए ग्रेड 1 में, 2 में, 3 में? ग्रेड 1 में कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपकी थाई मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। थाई मसल्स स्ट्रेंथन करने से ये जो लिगामेंट है, अगर आप देखो तो जब हमारा एसीएल में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो घुटना जो है वो आगे की तरफ भागने की कोशिश करता है, जिसका कि सिम्टम आपको दिखेगा कि जब सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको लगेगा घुटना आगे भाग रहा है। तो अगर ये होता है तो अगर हम आपकी थाई मसल्स को स्ट्रेंथन कर देंगे, जो कि आप एक्सरसाइजेस से कर सकते हो, एंड प्रॉपर एक इसमें फिजियोथेरेपी रिजीम होता है जो कि आपको करना होता है। अगर आप वो अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि जो आपका थाई मसल्स है और ये जो लिगामेंट है, ये पटेला लिगामेंट और ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन का लिगामेंट, ये सारे जो है ये आपका एसीएल के फंक्शन को ऑगमेंट कर देंगे। तो एसीएल पे उतना स्ट्रेन नहीं आएगा जितना कि जनरली आता है। ग्रेड 2 पे अगर हम आते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि ब्लड सप्लाई इसका थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू योर मसल्स में ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, तो वो अगर उसमें कुछ भी चोट लगती है तो वो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लिगामेंट में हील होने में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और कई बार ब्लड सप्लाई डिसरप्शन की वजह से वो हील नहीं भी होता है। एंड मतलब इन आर एक्सपीरियंस वीव सीन कि इसमें हीलिंग में हमेशा ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर ग्रेड 2 की बात करें तो उसमें हम लोग आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि हम लोग पीआरपी इंजेक्शंस डालने लगे। पीआरपी इंजेक्शन बेसिकली आपकी बॉडी से ही सेल्स लेके और उसको उनको एक्टिवेट कर देते हैं, वो हीलिंग सेल्स जो होती हैं। तो एक तरह से अगर आप समझो वो स्टेम सेल ही होती हैं, वो जो होती हैं वो वहाँ पे हीलिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करती हैं जो लिगामेंट के पास जाके, और रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं। जो थर्ड स्टेज है, जो कि मतलब जिसमें कि पूरा ही ये फट गया है, उसमें आपका जो नी है वो एकदम ग्रॉसली अनस्टेबल हो जाता है। मतलब एवरी स्टेप ऑफ द वे आपका घुटना आगे की तरफ भागता है, उसमें सर्जरी रिक्वायरमेंट होता है। डायग्नोसिस हमेशा एमआरआई से की जाती है क्योंकि वो नॉन इन्वेजिव है, उसके लिए कुछ चीरा वीरा नहीं मारना होता। बाकी सब के लिए फिर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए ऑलवेज आर्थ्रोस्कोपिक करना चाहिए। साथ में एक ये चीज़ याद रखनी है कि सर्जरी में जनरली हम लोग रिपेयर की तरफ नहीं जाते, इसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये वाला लिगमेंट हटा के या तो हम लोग एक क्वाड्रिसेप्स का एक टेंडन ले सकते हैं, या फिर इधर हैमस्ट्रिंग का टेंडन होता है वो लिया जाता है। उसके बारे में डिटेल में हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें कि डिटेल सर्जिकल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आपका ग्रेड 1, 2 है तो एक्सरसाइज पे फोकस करना है, और अगर उससे नहीं सेटल होता तो पीआरपी की तरफ आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो फिर ये ग्रेड 2 में भी आपको सर्जरी लग सकती है, और ग्रेड 3 का मतलब जनरली सर्जरी ही होता है। अगर और किसी भी जानकारी या आपको खुद को चोट लगी है तो कृपया करके नीचे लिखे हुए नंबर पे अपना एमआरआई रिपोर्ट एवं फिल्म भेजें। उससे हम आपको जितनी जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करके आपको बता पाएंगे कि इसमें आगे आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगा। थैंक्स।